तारीख में एक बार 4 रॉबर्स ने मिल के यहाँ पे नाले के जरिए सुरंग बना के यहाँ पे बैंक में जाके 23 लोगों को अपना हॉस्टेज बनाया। पुलिस बैंक के बाहर खड़ी हुई थी और वो पुलिस की नाक के नीचे से यहाँ पे जो है वो पूरा बैंक लूट के ले गए, करोड़ों रुपया भी ले गए और 28 किलो सोना भी यहाँ पे ले गए और पुलिस बाहर खड़ी ही रह गई और कुछ भी नहीं कर पाई। तो ये सब उन्होंने कैसे किया आज बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो देखिए ये कहानी है यहाँ पे सन 2006 की, जब यहाँ पे अर्जेंटीना के अंदर फर्नांडो नाम का एक बंदा जो कि एक पेंटर था, वो बारिश में जो है वो सिगरेट पी रहा होता है और एक गाड़ी तेजी से आती है। उस गाड़ी के छींटों की वजह से जो है ना उसकी सिगरेट यहाँ पे बुझ जाती है और वो अपनी सिगरेट यहाँ पे उठा के फेंक देता है और फिर वो ये देखता है कि ये सिगरेट जो है वो पानी में बहते हुए जो है वो एक नाले के अंदर चली जाती है, जो नाला यहाँ पे जो है वो बैंको रियो के सामने था। और फिर वो यहाँ पे नाले के पानी को फॉलो करता है कि ये नाला कहाँ तक जा रहा है। तो वो नाला जो है वो एक ब्रिज के नीचे से जो है वो निकल रहा होता है उसका सारा पानी। तो उसके बाद फिर जो है वो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया जाके यहाँ पे शेयर करता है अपने फ्रेंड सेबेस्टियन के साथ कि वो लोग मिलकर यहाँ पे एक सुरंग बनाएंगे उस नाले के अंदर और वो सुरंग जो है वो यहाँ पे नाले से लेकर उस बैंक तक जाएगी। उसके बाद फिर वो दोनों यहाँ पे चले जाते हैं यहाँ पे उस नाले से लेकर उस बैंक तक की जो सुरंग उन्होंने बनानी है उसकी लंबाई चेक करने के लिए। और फिर वो दोनों यहाँ पे जाते हैं मारियो के पास जो कि पहले से ही एक चोर था और उसके पास अपना ये प्लान रखते हैं और वो तो पहले से ही चोर था और चोर का तो काम ही यहाँ पे चोरी करके पैसा कमाना होता है। तो वो भी यहाँ पे जो है वो ओके हो जाता है इनके साथ डन कर लेता है डील। और फिर वो लोग अपनी गैदरिंग के एक और दोस्त एल्बर्टो को भी जो है वो ऐड कर लेते हैं इस प्लान में। इस तरीके से ये लोग टोटल 4 बंदे हो जाते हैं। उसके बाद फिर मारियो जाता है यहाँ पे उस बैंक के अंदर, उस बैंक में जो है वो एक लॉकर खुलवाता है और लॉकर खुलवाते वक्त वो जो है ना वो देख लेता है, सारे लॉकर्स का जायजा ले लेता है कि चोरी करते वक्त इन लॉकर्स को कैसे खोला जा सकता है। और उसके बाद फिर ये लोग जो है वो एक मशीन भी तैयार कर लेते हैं जिसके जरिए ये जो है सिर्फ 7 सेकंड के अंदर एक लॉकर खोल पाएं। और यहाँ पे टोटल इस बैंक के अंदर 400 लॉकर्स थे, 25 मिलियन यहाँ पे जो है वो डॉलर्स के अंदर कैश था और 25 किलो सोना था यहाँ पे, 25 तोला नहीं 25 किलो सोना था यहाँ पे। और फिर ये लोग जो है वो सुरंग बनाना शुरू करते हैं, ड्रिल मशीन के जरिए जो है वो ये सुरंग बना लेते हैं। और उसके बाद फिर जो है ये चले जाते हैं उस बैंक के अंदर दिन दिहाड़े यहाँ पे चोरी करने के लिए और बैंक में मौजूद 23 लोगों को ये अपना हॉस्टेज बना लेते हैं। और बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है कि 4 रॉबर्स आ चुके हैं, तो वो यहाँ पे कॉल कर देता है पुलिस को। और जब वो पुलिस को कॉल कर देता है तो पुलिस यहाँ पे आ जाती है बैंक के बाहर। लेकिन जो है ना वो जो रॉबर था वो यहाँ पे जो है वो पुलिस को कह देता है कि अगर तुम में से कोई भी जो है वो अंदर आया तो मैं यहाँ पे मौजूद तमाम 23 लोगों को जो है वो गोली मार दूंगा। इस वजह से पुलिस जो है वो उसकी शर्त मान लेती है और पुलिस अंदर आने से मना कर देती है, ये सोच के कि ये लोग निकलेंगे तो बाहर ही ना चोरी करके, तो हम इनको देख लेंगे। उसके बाद फिर ये लोग जो है एक बूढ़ी औरत को जो है वो बाहर जाने दे देते हैं क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत थी। तो उसके बाद उसका फ़ोन वो ले लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना पुलिस उस बूढ़ी औरत का नंबर लेके इन चोरों को जो है वो फ़ोन करती है और पूछती है तुम्हारी शर्त क्या है। तो वो कहते हैं कि कमिश्नर से बात करवाओ हमारी, कमिश्नर से अगर तुम लोग हमारी बात करवा देते हो तो हम सरेंडर कर देंगे, उसके सामने कुछ शर्तें रखेंगे, अगर वो मान लेता है तो हम सरेंडर कर देंगे। तो पुलिस यहाँ पे एग्री हो जाती है। 1 घंटे का टाइम लेती है यहाँ पे पुलिस इन लोगों की बात कमिश्नर से करवाने के लिए, क्योंकि कमिश्नर को यहाँ पे आना ज़रूरी था इन रॉबर्स से बात करने के लिए। तो इसीलिए जो है ना 1 घंटा पुलिस को लगता है कि ये लोग जो है वो वेट करेंगे, लेकिन ये लोग जो है वो सारे के सारे लॉकर्स तोड़ देते हैं यहाँ पे और सारा सोना निकाल लेते हैं। और जो सुरंग इन्होंने बनाई थी वो यहाँ पे जो है वो बैंक की दीवार से निकलती है, उस दीवार के अंदर सुराख करते हैं और जो है वहाँ से जो है वो सुरंग के रास्ते ये लोग निकल जाते हैं। पुलिस को जो है वो सारा गेम समझ में आ जाता है उस सुराख को देखने के बाद।
उसके बाद फिर उसी रास्ते से जो है वो पुलिस जो है वो इनका पीछा करती है, लेकिन जब तक ये चारों जो है वो भाग चुके थे और पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा देर होने की वजह से इन लोगों को नहीं पकड़ पाती है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पैसा आने के बाद ये चारों जो है उस पैसे को आपस में 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। $25 मिलियन को ये 4 हिस्से कर लेते हैं और 25 किलो सोने को भी ये 4 हिस्से कर लेते हैं। उसके बाद फिर पैसा आने के बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है इंसान के पास बहुत ज़्यादा लड़कियां भी आ जाती हैं, तो एल्बर्टो को भी जो है वो लड़कियां मिल जाती हैं और वो अपनी वाइफ को छोड़ के जो है वो यहाँ पे एक लड़की से अफेयर चलाता है और जिस अफेयर का जो है वो उसकी वाइफ को पता लग जाता है। और अब आता है कहानी में असल ट्विस्ट। आपको लग रहा होगा ये जो है वो चोरी करके निकल गए, भाई कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। एल्बर्टो की वाइफ जो है वो यहाँ पे पुलिस के पास जाके बता देती है कि जो बुइनोस एयर्स के अंदर जो यहाँ पे बैंक के अंदर जो चोरी हुई थी बैंको रियो के अंदर, वो उसमें जो है वो मेरा हस्बैंड भी जो है वो इंक्लूडेड था। और पुलिस जो है वो यहाँ पे घर में छापा मार के जो है ना एल्बर्टो को पकड़ लेती है। उसके पास से जो है वो 1.2 मिलियन कैश और 8 किलो सोना जो है वो बरामद होता है। लेकिन एल्बर्टो को जो है वो ज़्यादा लंबी कैद नहीं होती है, क्योंकि उसके पास जितना भी जो असला था, जो वेपन्स थे, वो सारे उनके पास नकली थे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने किसी भी हॉस्टेज की जान नहीं ली, किसी को भी यहाँ पे नुकसान नहीं किया था। सिर्फ 7 महीने के बाद ही जो है वो एल्बर्टो यहाँ पे जेल से बाहर आ जाता है। अब इतनी बड़ी चोरी के ऊपर अर्जेंटीना के अंदर यहाँ पे सिर्फ 7 महीने की कैद, ये बात मुझे नहीं समझ में आई बिल्कुल। शायद रिश्वत दे के बाहर आ गया होगा वो। और उसके बाद फिर ये चारों जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाते हैं दोबारा से। और हिटलर यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हार गया था और उसकी ज़िंदगी के आखिरी 24 घंटे कैसे गुजरे थे, जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और वो बादशाह जिसने यहाँ पे हिटलर को वर्ल्ड वॉर 2 में हराया था, जोसेफ स्टालिन, उसकी लाइफ स्टोरी अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहें और आप इंजॉय करते रहें। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।